होली मिलन समारोह में गूंज उठी बांसुरी की मधुर तान, राजीव गर्ग की प्रस्तुति ने किया मंत्रमुग्ध। बाड़ी न्यूज। शहर के मथुरा पैलेस में 6 मार्च 2026 को आयोजित होली मिलन समारोह में उस समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जब राष्ट्रीय बांसुरी वादक राजीव गर्ग ने अपनी मधुर बांसुरी की धुनों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने भजन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की मनमोहक प्रस्तुति से की, जिसे सुनकर पंडाल में मौजूद सभी लोग भक्ति रस में सराबोर हो गए। बांसुरी की मधुर तानों के बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कान्हा की बांसुरी गूंज रही हो। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोकुलवासी और गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी, उसी तरह राजीव गर्ग की प्रस्तुति ने भी उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कृष्ण नाचे, गोविंद नाचे, नाचे गोपीजन, बांसुरिया पर नाचे सारा वृंदावन जैसी धुनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें कि राजीव गर्ग वर्तमान में संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान में राजस्थान प्रांत के संस्कृति प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और वे श्रीजी बांसुरी अकेडमी के संस्थापक भी हैं। अपनी कला के माध्यम से वे पूरे देश में बांसुरी की मधुर धुनों से लोगों को भारतीय संस्कृति और भक्ति संगीत से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तथा बाड़ी और धौलपुर जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उन्हें राजस्थान के पूर्व राज्यपाल बलराम भगत द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ऑल इंडिया म्यूजिक कार्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त कर वे राजस्थान प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित कर चुके हैं। होली मिलन समारोह में उनकी प्रस्तुति को श्रोताओं ने खूब सराहा और पूरे कार्यक्रम के दौरान तालियों की गूंज से पंडाल गूंजता रहा। कार्यक्रम के अंत में संयोजक विष्णु सिंघल सनोरा वालों ने सभी का आभार व्यक्त किया और होली के पर्व पर शुभकामनाएं दी गई। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना का शहर में औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था पर सख्त निर्देश। बाड़ी न्यूज। उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने अल सुबह शहर की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेने के लिए विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों तथा नालों की स्थिति का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी मीना अलीगढ़ रोड स्थित नाले पर पहुंचे, जहां नाले में गंदगी और झाड़ झूमकर जमा होने पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों एवं जमादारों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को मौके पर बुलवाकर नाले में जमा झाड़ झूमकिट और कचरे को निकलवाते हुए सफाई कार्य शुरू करवाया। इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों का भी निरीक्षण करते हुए अधिशासी अधिकारी ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को नियमित रूप से नालों की सफाई करने, कचरे का समय पर उठाव सुनिश्चित करने तथा शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए सतर्क रहने को कहा। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने कहा कि स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए पूरी टीम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि बाड़ी को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं, ताकि शहर स्वच्छता की दिशा में नई पहचान बना सके।
सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ का होली मिलन समारोह संपन्न। फूलों की होली संग हुआ भव्य आयोजन। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का किया अभूतपूर्व स्वागत व सम्मान। बाड़ी न्यूज। सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन गत दिवस शुक्रवार को बसेली रोड स्थित कन्हैया रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा ने की, जबकि समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। मंचासीन अतिथियों में दिनेश चंद्र गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाल सभा, श्रवण वर्मा, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष व भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य मोतीलाल वर्मा, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष तथा दाऊदयाल मित्तल सर्राफ शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राम दरबार के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद संघ की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों का भी विशेष स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन संघ के महामंत्री हरिशंकर सर्राफ ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्रवण वर्मा ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती उसके सदस्यों की एकता और नेतृत्व के प्रति समर्पण से दिखाई देती है। वहीं मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा ने संघ की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि बाड़ी का सर्राफ एवं स्वर्णकार संघ अपने सहयोग और संगठन के लिए क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर राकेश वर्मा, राजकुमार वर्मा और दिनेश चंद्र गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने होली गीतों पर नृत्य करते हुए फूलों की होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। समारोह में बंटू सर्राफ, रामनिवास गर्ग, मातादीन बंसल, देवेंद्र मित्तल, पांडुरंग, शिव कुमार वर्मा, तरुण गर्ग, जगदीश वर्मा, नीरज मित्तल, बनवारी लाल गर्ग, विनोद वर्मा, मोहित सिंघल, अजय वर्मा, ब्रिजेश मित्तल, प्रदीप वर्मा, अशोक बंसल, रॉबिन बंसल सहित संघ के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। किया जाए और कोई पत्रकार बंधु हमारे रह गए हो जो विशाल जी होंगे, शायद महामंत्री यहाँ पर। किसी परेशानी है नहीं है। अपन अगर थोड़ी सी अगर संशोधन करके ना चले तो मैं जानता हूँ जो परेशानी आपके कार्य नहीं आए। जो व्यक्ति आपके कार्य गिरवी रख गया तो गिरवी रखने के बाद में वो आपके पास नहीं आया 1 साल 2 साल 5 साल, तो आप भी उसको एक लिखत में दो, तो लिखत में लो तो भाई तू अगर 5 साल में 3 साल में अगर अपने जितना पैसा तुम देते हैं इतने आपका सोना हमारे पास गिरवी रखा है और हम अगर इसको अगर इतने दिन में आप नहीं छुड़ाएंगे तो आप डूबा हुआ मान लें। अपने उनको खुद लिखवाएं। आप अपनी तरफ से भी 2 कागज लिख कराएंगे, एक कागज उसको दो और एक अपने पास रखें और साल करा के नहीं देगा बात आ जा से, तो मैं जानता हूँ कि आगे का ये समस्या नहीं आ रही आपके कार्य जो तो कह रहे हैं। हर किसी को बेईमानी आ जाती है, भाव महंगे हो गए तो गुलाम लोग लेने के लिए आ जाते हैं। आपको पता नहीं कुछ 20 लोग तो मैंने वापस लगे मेरे आए हैं। ऐसा भाई सोना के लिए रखो और बाद में हमारा सोना दिलवा दो, तो मुझे महंगा भाई है तो भाई ले भी आएगा वैसे कर तू भी लो कोई ले देगा ना, तो मैं ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे कि लोगों को जहाँ फायदा दिखता है तो आदमी लोग को वो नहीं मॉडल जहाँ फायदा दिखता है 1 मिनट में भाग जाता है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई गलत फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है इसमें। आप देख लो अगर ब्याज का अगर हिसाब लगाएं तो फिर वो आगे बोलिए फिर हो जा ब्याज कम करा दो, ब्याज हो तो कम करा दो और सोने के पैसा बढ़ रहे वो तो पूरे चाहिए, तो ऐसा कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। ये सारे झगड़े हैं जो उसकी वजह से है। मेरी देख राय बताया आपका देने से आप ज़्यादा समझ तो क्या जानने से मामले हैं, पर जिसका काम है वही ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाता है। तो अगर अपने इतना अगर काम अगर अपन कर दें
या जिसका लेन देन है वो बराबर अपनी ब्याज दे रहा है या ले रहा है बीच बीच में, तो उसको उस हिसाब से आप क्यों नहीं करें। तो ये मैं जानता हूँ कि व्यापार में देखिए समस्या नहीं आई है। चलो अपनी बार सोना आपका महंगा हो गया, इतने आसमान छुए भाव, उसकी वजह से लोग आए। इससे पहले आपके पास कितने लोग आए? कोई नहीं आया। आप सब फोन करते होंगे जब भी नहीं आते होंगे, जैसे उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो भाई अपना कंधे काटने के। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी, कल्याण व समस्याओं पर हुई चर्चा। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पेंशनर्स के कल्याण, उनकी समस्याओं के समाधान तथा उनके अनुभवों का विभागीय कार्यों में उपयोग करना रहा। गोष्ठी में एएसपी वैभव शर्मा ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव विभाग के लिए बेहद उपयोगी है और उनके सुझावों को कार्यप्रणाली में शामिल किया जाएगा। इस दौरान पेंशनर्स ने परिचय पत्र जारी करने, पेंशन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर पर पेंशन प्रकोष्ठ बनाने, पुलिस कल्याण बोर्ड की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य मुद्दे उठाए। एएसपी ने सभी मांगों पर सकारात्मक विचार कर उच्च स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। बैठक में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस संस्थान धौलपुर शाखा के जिलाध्यक्ष रवि कटारा, सचिव गुरु प्रसाद सहित मंगल सिंह, राजेश सिंह, मुरारी, जानकीनंदन मीना, जगदीश दिवाकर, श्रवण पाठक, किशन मीना, गोपाली राम समेत बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर बाड़ी में स्वच्छता व सौंदर्यीकरण अभियान तेज, जूट बैग व डस्टबिन वितरित। बाड़ी न्यूज। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका बाड़ी द्वारा शहर में स्वच्छता, जनजागरूकता और सौंदर्यीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। जिला कलेक्टर निधि बीटी एवं उपखंड अधिकारी व प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के बाजारों, प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और वार्डों में प्लास्टिक व पॉलीथीन मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से नागरिकों को जूट से बने पर्यावरण अनुकूल बैग और डस्टबिन वितरित किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए जूट व कपड़े के बैग उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा शहर के ऐतिहासिक स्थलों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक भवनों का सौंदर्यीकरण, रंगाई पुताई तथा विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर पालिका की टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बेहतर प्रदर्शन के लिए जनभागीदारी बढ़ाने, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग बंद कर जूट और कपड़े के बैग अपनाएं तथा शहर को स्वच्छ रखने में सक्रिय सहयोग करें, जिससे बाड़ी को स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर स्थान मिल सके। आगरा में यथार्थ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन, निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं में आगे आने का आह्वान। आगरा न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के सिकंदरा स्थित यथार्थ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को भी आगे आना चाहिए। सरकार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज स्थापित करने वाले संस्थानों को पूर्ण सहयोग देगी। कार्यक्रम में यथार्थ ग्रुप के संचालक डॉक्टर अजय त्यागी, डॉक्टर कपिल त्यागी और यथार्थ त्यागी ने अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 250 बेड का यह मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, रोबोटिक सर्जरी, उन्नत क्रिटिकल केयर यूनिट और 24x7 इमरजेंसी सेवाओं से सुसज्जित है। इससे आगरा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और जटिल इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर जाने की आवश्यकता कम होगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले 17 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब उनकी संख्या बढ़कर 81 हो चुकी है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रो.एस.पी. सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर
मंजू भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने यथार्थ ग्रुप को अस्पताल के शुभारंभ के लिए बधाई देते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की बात कही। नवचयनित पीएलवी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा एडीआर परिसर में नवचयनित पैरालीगल वॉलंटियर्स पीएलवी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष राकेश गोयल व सचिव रेखा यादव ने पीएलवी को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इस दौरान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ पप्पू सिंह गुर्जर व असिस्टेंट आराधना शर्मा ने एलएडीसी सिस्टम की जानकारी दी। कार्यक्रम में रामदत्त श्रोती, जगदीश सिंह जादौन, इंद्रेश शर्मा सहित प्राधिकरण स्टाफ व पीएलवी मौजूद रहे। सारे देश में जितने भी राज्य थे वहाँ सभी विधि सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। हमारे राजस्थान में राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण में रालसा, जो कि जयपुर में जिसका कार्यालय है। आपका कभी वहाँ जाने का मौका पड़ा या कुछ प्रोग्राम में जाने का मौका मिला? नवचयनित पीएलवी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा एडीआर परिसर में नवचयनित पैरालीगल वॉलंटियर्स पीएलवी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष राकेश गोयल व सचिव रेखा यादव ने पीएलवी को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इस दौरान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ पप्पू सिंह गुर्जर व असिस्टेंट आराधना शर्मा ने एलएडीसी सिस्टम की जानकारी दी। कार्यक्रम में रामदत्त श्रोती, जगदीश सिंह जादौन, इंद्रेश शर्मा सहित प्राधिकरण स्टाफ व पीएलवी मौजूद रहे। जिला अस्पताल में रामाक्षय शिविर आयोजित, बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया लाभ। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिला अस्पताल में शनिवार को रामाक्षय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। ये शिविर राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को उपचार के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं और परामर्श प्रदान किया। गंभीर मरीजों को आगे के उपचार के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों और चिकित्सकों ने पूरे दिन सक्रिय रहकर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी आमजन की सुविधा के लिए ऐसे शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। कैलादेवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की डीसीएम पलटी, 18 घायल, 5 धौलपुर रैफर। बाड़ी न्यूज। कैलादेवी माता के दर्शन कर उत्तर प्रदेश लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक डीसीएम मिनी ट्रक बाड़ी में पलट गई। हादसे में करीब 18 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 5 गंभीर घायलों को धौलपुर रेफर किया गया है। हादसा शुक्रवार रात धौलपुर करौली हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड स्थित सुनीपुर गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि डीसीएम का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल महेश चंद्र निवासी चकरपुर, फिरोजाबाद ने बताया कि वे परिवार और रिश्तेदारों के साथ करौली स्थित कैलादेवी माता के दर्शन कर नेजा चढ़ाकर लौट रहे थे। इसी दौरान सुनीपुर के पास टायर फटने से वाहन पलट गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को वाहन से बाहर निकाला और हाईवे एम्बुलेंस की मदद से सभी को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। घायलों में शंकर, रानी देवी,
संगीता, महेश चंद्र, कृष्ण शर्मा, ज्योति, मोहित शर्मा, बॉबी शर्मा और गोलू शर्मा सहित कई लोग शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हाल के दिनों में धौलपुर करौली हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार को भी इसी मार्ग पर ऑटो और कार की टक्कर में 15 लोग घायल हो गए थे। मोहन सोनी माहौर स्वर्णकार संगठन के जिला अध्यक्ष बने। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संगठन के जिला स्तरीय चुनाव संपन्न हुए, जिनमें मोहन सोनी को सर्वसम्मति से संगठन का नया जिला अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी कैलाश सोनी की देखरेख में पूरी की गई। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद स्वर्णकार समाज के सदस्यों ने मोहन सोनी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मोहन सोनी ने कहा कि संगठन समाज के उत्थान के लिए कई सकारात्मक पहल करेगा। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने और सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, ताकि सामाजिक एकता मजबूत हो और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग मिल सके। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने नए जिला अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। बराबरी पर छूटी चौथ के दंगल की आखिरी कुश्ती और सेकंड कुश्ती। राजाखेड़ा के चौथ के दंगल में 1,01,5,1000 की हुई आखिरी कुश्ती शेरा गुर्जर पहलवान फिरोजाबाद एवं मिर्जा ईरानी के साथ कराई गई, जो बराबर रही। राजाखेड़ा न्यूज। पूरे देश में राजाखेड़ा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है चौथ दंगल। नीरजा अशोक शर्मा। राजाखेड़ा का मशहूर प्रसिद्ध चौथ का दंगल मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर निधि बीटी आतिथ्य में हुआ संपन्न। दंगल में रहे मौजूद एवं चौथ दंगल में शिरकत करने पहुंची भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने दंगल को राष्ट्रीय स्तर पर राजाखेड़ा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से होते रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम भर नहीं होते अपितु हमारी सांस्कृतिक चेतना के संवाहक भी होते हैं। लंबे समय नगरपालिका और जिला प्रशासन ने इस क्षेत्रीय विरासत को न केवल जीवित रखा है बल्कि इसका संवर्धन भी किया है, जिसके पालिका प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। इसके अलावा उन्होंने दूर दराज से दंगल में जोर आजमाइश के लिए पहुंचे पहलवानों और दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया। दंगल में जिला कलेक्टर भाजपा प्रतिनिधि नीरजा अशोक शर्मा के अलावा उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा सुशीला मीना, तहसीलदार दीप्ति देव, अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी, धौलपुर से पधारे भाजपा के नेता गनेव, राजाखेड़ा के भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण सभी रहे मौजूद एवं हजारों की संख्या में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता जनार्दन ने कुश्तियां देखने का उठाया आनंद। नई ताकत, नई ऊर्जा, नई क्षेत्र, नया उद्बोधन देने के लिए धौलपुर जिले के प्रशासन के आला अधिकारी, सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय श्री निधि बीटी साहब एवं उनके साथ इनकी चपेट में आ गए तो पता नहीं है क्या हुआ आपका, इसलिए आप इनसे बचते रहे, चलते फिरते रहे।